Hello everyone, hi, this is Neha from Positiversity and welcome to all again. So guys, आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को करेंगे जो है साइमन का डिसीजन मेकिंग थ्योरी। गाइज, ये जो टॉपिक है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन के पेपर के बिहाफ पे देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस टॉपिक से भी कई क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मानते हुए आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सो गाइज, आज के वीडियो में हम साइमन के डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम किन किन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। गाइज, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है वो क्या है। साइमन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है और वर्क करता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके तहत हम साइमन के थ्योरी यानी डिसीजन मेकिंग थ्योरी और साइमन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। गाइज, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइमन के डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस यानी कि साइमन के निर्णय निर्माण प्रक्रिया का कैसी थी या उसका प्रोसेस क्या था, उसमें किन बातों को इम्पोर्टेंट माना गया है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे साइमन के निर्णय निर्माण प्रक्रिया की आलोचनाएं यानी कि उसको किन किन थिंकर्स द्वारा आलोचना उसकी की गई है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे इसका कॉन्क्लूजन यानी कि इसका निष्कर्ष। सो गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। सो गाइज, हमने देखा कि जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है या फिर निर्णय निर्माण जो विषय है वो क्या है, आज के टाइम में अभी हाल ही में सामने आया है। प्रशासनिक विचार और प्रशासनिक सिद्धांतों से ये जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें यह देखा गया है कि जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया की जब भी हम बात करते हैं या निर्णय लेने की बात करते हैं तो उसमें मुख्य तौर पर 3 तत्व जो होंगे वो शामिल होते हैं। पहले तत्व में ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके सामने समस्या उत्पन्न है या उसके समक्ष है, वो व्यक्ति क्या करता है, समस्या को पहचानता है। सेकंड वाले पॉइंट में अगर हम देखें, जो सेकंड तत्व है वो ये है कि जो भी व्यक्ति है जिसके सामने समस्या उत्पन्न हुई है वो क्या करेगा, उस समस्या से रिलेटेड विकल्पों को ढूंढेगा और उन्हें खोजने का प्रयास करेगा और जो भी विकल्प उसके सामने होंगे उस पर वो विचार करेगा। तीसरा तत्व जो है वो जो भी समस्या से रिलेटेड उसके समक्ष विकल्प होंगे वो क्या करेगा, उसमें सबसे अच्छे विकल्प को ढूंढने का प्रयास करेगा जिससे सबसे अच्छा रिजल्ट उसे प्राप्त हो सके। सो गाइज, ये 3 मुख्य तत्व जो होते हैं वो निर्णय लेने के मुख्य तत्व कहलाते हैं या एक निर्णय लेने के लिए इन 3 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। साइमन ने कुछ आर्थिक सिद्धांतों को दार्शनिक विचारों से जोड़ा और एक नए आधुनिक निर्णय के सिद्धांत की नींव तैयार की। गाइस, साइमन के शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हम सहमत हो या ना हो, लेकिन ये निर्विवाद सत्य है कि निर्णय ही प्रशासन का हृदय होता है, ये साइमन मानते हैं। गाइस, निर्णय निर्माण की जो परिभाषा है वो निम्न प्रकार से दी जा सकती है, यानी कि जो पॉलिटिकल हमारे थिंकर्स हैं, वो जो हमारे राजनीतिक विचारक रहे हैं, वो क्या करते हैं, निर्णय निर्माण की परिभाषा अपने अपने वे में देते हैं। तो आइए फिर हम देखते हैं कि जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है उसका क्या परिभाषा हो सकता है।
ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन है। कैलियंसर के अनुसार निर्णय विभिन्न विकल्पों में से चुनाव की एक सरलतम विधि है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयन में मुख्य 3 अवस्थाओं का समावेशन होता है। पहला, निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना। दूसरा, संभावित विकल्पों का पता लगाना। तीसरा, उपलब्ध विकल्प हैं, इनमें से चयन करना। यह कहा जा सकता है कि निर्णयन से आशय है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। निर्णयन की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम निर्णय है। निर्णयन निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया है। इस तरह निर्णय वैकल्पिक उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन रूप से चुने हुए विकल्प को ही कहा जाता है। साइमन प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक प्रक्रिया मानते थे। साइमन ने संगठन की समस्या को उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में देखा है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जटिल और परस्पर गुथी हुई परिस्थितियों के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों में से संगठन की क्षमता अनुसार, यानी जो संगठन है उसकी क्षमता अनुसार एक श्रेष्ठ विकल्प चुनना, उसे प्रभावी ढंग से कार्य का रूप प्रदान करना, यही क्या है? निर्णय है। चलिए फिर देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गाइस, लोक प्रशासन में व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख स्तंभों में हर्बर्ट साइमन का जो नाम है वो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हर्बर्ट साइमन का जन्म 1916 में विस्कॉन्सिन, अमेरिका में हुआ था। सन 1978 में उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध क्षेत्र, जो भी प्रबंध विज्ञान है, के क्षेत्र में रहा है। वस्तुतः निर्णयन की प्रक्रिया के विश्लेषण पर उनके लिए प्रबंध की समस्त कार्यवाही निर्णयन है। यानी कि निर्णयन की जो प्रक्रिया है उसका विश्लेषण करने पर उनका मानना है कि प्रबंध की समस्त कार्यवाही निर्णय है। हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण किया। यही वह केंद्रीय संबंधता है जो संगठन और उसके कार्य को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। साइमन की विचारधारा का मूल निष्कर्ष यह है कि संगठन का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति को निर्णयन प्रक्रिया की जटिल संरचना का अध्ययन करना चाहिए। साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की एक कला है। मतलब प्रशासन क्या है? कार्य करवाने की एक आर्ट है। उन्होंने उन प्रक्रियाओं और विधियों पर बल दिया जिनसे कार्यवाही सुनिश्चित हो। साइमन मानते हैं कि प्रशासनिक विश्लेषण में उस चयन पर पर्याप्त धन नहीं दिया गया है जो कार्यवाही से पहले दिया जाना आवश्यक है। निर्णय लेना चयन की वह प्रक्रिया है जो कार्यवाही आधारित होती है, यानी जो कार्यवाही पर आधारित होती है या होता है। साइमन ने ध्यान दिया कि संगठन का जो भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसको भली प्रकार से समझने में अभाव है। प्रशासन का अध्ययन इसमें बाधित होता है क्योंकि यह संगठन में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। व्यवहारवादी उपागम में कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है।
इसे निर्णय लेने के प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, चलिए आप देखते हैं कि साइमन का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है। साइमन का निर्णय निर्माण प्रक्रिया। इनका मानना था कि जो संगठन है उसकी स्टडी करने के लिए व्यक्ति को निर्णय प्रक्रिया की जटिल संरचना का अध्ययन भी करना चाहिए। साइमन के अनुसार निर्णय से अभिप्राय तथ्य और मूल्यों आदि तत्वों को उचित योग है। मीन्स निर्णय क्या है? तथ्यों और मूल्यों के उचित योग से है। इसका अर्थ, तथ्य का अर्थ किसी वस्तु से है, यानी वस्तु क्या है? तथ्य सच्चाई की अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत मूल्य का अर्थ पसंदगी है। मूल्य वरीयता की अभिव्यक्ति है, इसलिए यह तथ्य पर आधारित नहीं होती। साइमन का मत था कि प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्य और मूल्यों का परिणाम होता है। निर्णय लेने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, परंतु व्यक्ति को छंटनी की प्रक्रिया के माध्यम से किसी एक विकल्प को ही चुनना होता है। अनेक विकल्पों का अर्थ विभिन्नों में से एक का चुनाव करना है। उदाहरण के लिए, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें अलग अलग उसके विकल्प होते हैं। सो गाइस, जो निर्णय करता होगा उसको अधिकतम लाभ और वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें से एक का चयन करना पड़ता है। मानव अपनी समझदारी से ऐसे विकल्प को चुनता है जिससे अधिकतम सकारात्मक तथा न्यूनतम नकारात्मक परिणाम प्राप्त हों। साइमन के अपने निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 चरण मुख्य हैं। मतलब साइमन जो हैं वो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में 3 मुख्य चरणों को बताते हैं, जिसमें से पहला है अन्वेषण तथा आसूचना प्रक्रिया। इस प्रथम चरण के माध्यम से निर्णय लेने के अवसरों की तलाश की जाती है। इसके आधार पर इनमें सबसे पहले देखा जाता है कि समस्या क्या है, इसमें कब तथा कहाँ निर्णय लेने की आवश्यकता है, ये चीज इसमें देखी जाती है। इस चरण में निर्णय के आंतरिक तथा बाह्य वातावरण की खोज की जाती है। इसमें संगठन के आंतरिक गतिविधियों या नीतियों तथा प्रबंधकीय व्यवहार एवं चिंतन, संगठनात्मक लक्ष्यों, मूल्यों एवं दर्शन के साथ साथ बाह्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों, अभिव्यक्तियों आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। सो गाइस, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जो पहला चरण साइमन बताते हैं वो अन्वेषण तथा आसूचना है। इनके द्वारा बताया गया दूसरा चरण डिजाइन प्रक्रिया है। सो गाइस, ये जो डिजाइन प्रक्रिया है, इस चरण के माध्यम से समस्या के विकल्प की खोज की जाती है। साइमन 2 प्रकार के निर्णय बताते हैं। पहला कार्यक्रमित निर्णय और अकार्यात्मक निर्णय। कार्यक्रमित निर्णय क्या है? कार्यक्रमित निर्णय वे निर्णय हैं जो नैतिक प्रकृति के होते हैं तथा संगठन में जिनकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार वो संगठन में दोहराए जाते हैं। ऐसे निर्णय कार्यक्रमिक निर्णय होते हैं। गाइस, जो अकार्यात्मक जो निर्णय होंगे वो क्या है? वे ऐसे निर्णय होते हैं जो आकस्मिक प्रकृति के होते हैं। गाइस, इसका मतलब ये है कि जो डिजाइन प्रक्रिया है वो निर्णय निर्माण प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है, जिसके तहत हम निर्णय की बात करते हैं। इसमें 2 तरह के निर्णय आते हैं। पहला निर्णय कार्यक्रमिक होता है और दूसरा अकार्यक्रमिक होता है। इसमें कार्यक्रमिक निर्णय वो होंगे जिन्हें कई बार संगठन में दोहराया गया है, और अकार्यक्रमिक निर्णय ऐसे होंगे जो अभी नवीन संरचित होंगे और आकस्मिक प्रकृति के ये होते हैं।
सो गाइज, इनके द्वारा बताया गया जो तीसरा चरण है वो है चयन प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया के तीसरे तथा अंतिम चरण में समस्त उपलब्ध क्रिया विधियों में से श्रेष्ठ क्रियाविधि का चयन किया जाता है। साइमन निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तार्किकता, विवेकशीलता का विस्तार से विवेचन करते हैं। साइमन निर्णय निर्माण की तार्किकता की वकालत करते हैं। एक निर्णय इस स्थिति में तार्किक कहा जाता है जब वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों का चयन किया जाता हो। सो गाइज, ये जो बताया गया ये क्या है? ये तीसरा चरण है जिसमें चयन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तार्किकता के विभिन्न प्रकार। गाइस, साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तार्किकता के विभिन्न प्रकार जो हैं वो बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट जो है व्यक्तिनिष्ठ तार्किकता है। इसमें ये बताते हैं कि एक निर्णय व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है यदि व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार उपलब्धि बढ़े। सेकंड जो है सचेत तार्किकता है, यानी सचेत तार्किकता। एक निर्णय सचेत तार्किक हो सकता है जब साधन और साध्य का समान समायोजन किया जाए, तो ये एक सचेतन प्रक्रिया होगी। वैश्विक तार्किकता। गाइस, जो थर्ड प्रकार है वो वैश्विक तार्किकता है। इसमें ये बताते हैं कि एक निर्णय वैश्विक रूप से तार्किक हो सकता है यदि यह निश्चित मूल्यों को अधिकतम करने का सही व्यवहार करता है। फोर्थ जो है जानबूझकर स्थापित की गई तार्किकता है। इसमें ये बताते हैं कि कोई भी जो निर्णय है वो जानबूझकर स्थापित तार्किकता का प्रकार भी हो सकता है, यानी कि एक निर्णय उस समय में जानबूझकर स्थापित तार्किकता हो सकता है जब साधन और साध्य के बीच सामंजस्य की स्थापना जानबूझकर की जाए। फिफ्थ जो है संगठनात्मक तार्किकता है। एक निर्णय उस समय में संगठनात्मक रूप से तार्किक हो सकता है जब यह संगठन के लक्ष्य की ओर अभिमुख हो। सिक्स्थ की बात है, सिक्स्थ में जो कहते हैं, सिक्स्थ प्रकार जो बताया जा रहा है वो है व्यक्तिगत तार्किकता। एक निर्णय उस समय में व्यक्तिगत रूप से तार्किक हो सकता है जब यह व्यक्तिगत लक्ष्य की ओर अभिमुखता रखता हो। सो गाइज, ये जो 6 प्रकार हैं ये साइमन के द्वारा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तार्किकता के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। साइमन का विचार था कि कोई भी निर्णय पूर्णतया तार्किक नहीं हो सकता। वे पूर्ण तार्किक के विचार का खंडन करते हैं और उनके स्थान पर मर्यादित तार्किक का या फिर सीमित तार्किकता की बात करते हैं। सो गाइज, ये जो था ये तो था साइमन के अकॉर्डिंग जो भी तार्किकता के प्रकार बताए गए हैं। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि जो साइमन है उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो आलोचनाएं हैं वो किन आधारों पर की गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साइमन के आलोचक हैं उनका मुख्य रूप से ये मानना है कि निर्णयन की प्रक्रिया है वो संगठन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन संगठनात्मक व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए ये अकेले ही पर्याप्त नहीं है। उनके लिए निर्णयन की प्रक्रिया में भावनात्मक और तर्कपूर्ण दोनों ही तत्वों का होना आवश्यक है। साइमन निर्णयन के अध्ययन में तथ्य और मूल्य के विभेद को स्पष्ट करते हैं। इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा गया है कि ये नए रूपों में उपेक्षित राजनीति प्रशासन विभाजन को पुनः जीवित करते हैं। ये देखा गया है जो निर्णय करने वाला व्यक्ति है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा यह साइमन की मुख्य विचारधारा या मुख्य धारणा से मेल नहीं खाता। साइमन द्वारा दी गई कुशलता की धारणा भी आलोचना का मुख्य विषय बनी है। कुछ आलोचक इससे आर्थिक पहलू से मिलाने के विरुद्ध तथा कुछ
प्रशासन को यांत्रिक रूप देने की विचार का भी इसमें विरोध करते हैं। साइमन की तर्कसंगत की धारणा की भी आलोचना हुई। अतः अर्गिस का कहना है कि साइमन तर्क शब्दों का प्रयोग करके अंतर्बोध, रूढ़ि तथा निर्णयन में विश्वास की भूमिका को मान्यता नहीं देते, लेकिन सभी आलोचकों के बावजूद भी साइमन के योगदान को प्रशासनिक सिद्धांत के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। सो गाइज, अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया इस वीडियो में, उस सब को अगर देखें तो उस सब के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि साइमन ने अपने निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं, जिनमें अन्वेषण प्रक्रिया, डिजाइन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया शामिल है। उन्होंने माना कि निर्णय का चयन तार्किक और विवेकशीलता पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि तभी वह सही निर्णय साबित हो पाएगा। हमने यह भी देखा कि कई आलोचकों ने इनकी आलोचनाएं भी की, लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी साइमन का जो योगदान है वो प्रशासन के सिद्धांत के क्षेत्र में या प्रशासनिक सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण रूप से शामिल हुआ है या महत्वपूर्ण रूप से ये देखा जाता है। सो गाइज, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके लास्ट में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो आप इसके बेस पर ये देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इससे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन जो है, हर्बर्ट साइमन के तार्किक नीति सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सेम क्वेश्चन भी पूछा गया है, हर्बर्ट साइमन के तार्किक नीति निर्माण या निर्णय निर्माण सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। थर्ड वन, हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णयों के सोपान का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, निर्णय निर्माण में मूल्य तथा तथ्यों की भूमिका का वर्णन करते हुए या उसके बारे में बताते हुए हर्बर्ट साइमन के विचारों पर प्रकाश डालिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निर्णय निर्माण के बारे में हर्बर्ट साइमन के विचारों पर एक टिप्पणी कीजिए। सो गाइज, ये जो क्वेश्चंस थे ये टाइप बताए गए हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लें और इन्हीं क्वेश्चन के बेस्ड पे इस लेक्चर से अपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। सो गाइज़, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे मोर एंड मोर लाइक्स दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।